बिजली की चमक के बाद हवा अचानक बिल्कुल शांत हो गई। धुएं में उभरा आरव का आधा चेहरा धीरे धीरे दर्द की तरह फैल रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर आवाज नहीं निकल रही थी। काव्या, रोहित और त्रिशा के पैर कांपने लगे। उन्हें पता था अब ये सिर्फ जंगल नहीं, कोई और खेल खेल रहा है। आरव, हमें सुन सकते हो? क्या हुआ तुम्हें? काव्या, मैं यहाँ हूँ पर बाहर नहीं आ सकता। दिया, उसने जरूर कुछ किया है। और तभी पेड़ों के पीछे घंटियों की आवाज टन टन गूंज उठी। एक ठंडी हवा का झोंका आया। रास्ते के बीच बीच में पत्ते तैरते हुए उठने लगे, जैसे किसी अदृश्य इंसान के कदम हो। फिर सफेद धुंध के बीच एक औरत की परछाई उभरी। तुम कौन हो? आरव को क्या किया? वो अब मेरे संसार में है। आरव को छोड़ दो। वो तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि ये जंगल ऐसे ही मृत वन कहलाता है? किसी ने उसे ऐसा बनाया है। कौन? बताओ। बाबा शंभुनाथ। बाबा शंभुनाथ? पर वो तो साधु थे, सबकी मदद करते थे। मदद? उन्होंने ही मेरी जान ली थी और इस जंगल को श्राप दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने उनका सच देख लिया था और उन्होंने मुझे जला दिया, जिससे मेरी आत्मा कभी मुक्त ना हो। अचानक धुएं में मौजूद आरव चीख उठता है। उसका शरीर तड़क तड़क आवाजें करने लगता है, जैसे कोई उसे दो हिस्सों में खींच रहा हो। काव्या, मुझे बचाओ, वो आ रही है। वो आरव, हम यही हैं। लेकिन तभी धुएं से एक हाथ बाहर आता है, काला, लंबा और बिल्कुल इंसान जैसा नहीं। ये क्या है? ये वही अंधकार है जिसमें शंभुनाथ ने मेरी आत्मा को धकेला। हमें आरव को बाहर कैसे लाना होगा? जब तक तुम सच नहीं देखोगे, तुम उसे बचा नहीं पाओगे। दिया ने हाथ उठाया। पूरा जंगल घूमने लगा। पेड़ हवा में झुकने लगे, जमीन लाल होने लगी और अगले ही पल तीनों दूसरी जगह खड़े थे। टूटा हुआ झोपड़ा, जली हुई चटाई और राख में पड़ी एक छोटी गुड़िया। ये जगह, ये कैसी है? यही मेरा घर था। यही मुझे जिंदा जलाया गया। किसने? क्यों? शंभुनाथ, क्योंकि मैं उनके पापों का राज जान गई थी। कैसा राज? वो साधु नहीं, काला तंत्र करने वाला तांत्रिक था। लोगों की आत्माएं कैद करता था। मुझे भी करना चाहता था। अचानक जमीन के नीचे से हथेलियां बाहर निकलने लगती हैं, जली हुई, काली, मुड़ी तुड़ी, जैसे दर्जनों लोग जिंदा गाड़े गए हों। ये क्या हो रहा है? ये वो लोग हैं जिन्हें शंभुनाथ ने मारा था और अब वो जाग रहे हैं। धुएं में आरव का चेहरा फिर उभरता है। काव्या, वो मुझे पूरी तरह ले रही है, बचाओ। जमीन से बाहर आती जली हुई हथेलियों को देखकर काव्या, रोहित और त्रिशा डर से पीछे हट गए। चारों फिर से जंगल पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां आरव की आवाज आती है। काव्या, मुझे बचाओ। ये श्राप मैंने नहीं डाला, ये शंभुनाथ का किया हुआ है। आरव को इससे सिर्फ एक ही तरीका बचा सकता है। कैसा तरीका? आरव का नाम पुकारो। जितनी बार, जितनी ताकत से तुम पुकारोगे, धुआं उतनी ही जल्दी टूटेगा। आरव, आरव, आरव! उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही। पेड़ हिलने लगे, हवा तेज चलने लगी और धुएं में मौजूद आरव धीरे धीरे साफ दिखने लगा। दिया ने हाथ उठाया और आखिरी बार कहा, अब ये तुम्हारे प्यार की ताकत पर है। एक तेज चमक हुई, धुआं फट गया और आरव जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश लेकिन सुरक्षित। काव्या दौड़कर उसे पकड़ती है। आरव,
तुम ठीक हो? आरव की सांस धीरे धीरे सामान्य होने लगी। रोहित और त्रिशा राहत की सांस लेते हैं। दिया की परछाई धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसने आखिरी बार कहा, अब तुम सब सुरक्षित हो। श्राप का बोझ आज खत्म हो गया। और वो पूरी तरह गायब हो गई। जंगल में पहली बार शांति छा गई। कहानी यही खत्म होती है। जंगल फिर कभी किसी को नहीं बुलाता। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।